फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के शेयर की। एलआईसी के शेयर धारकों के लिए आज बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ। आज फिर से इसने नई लो तो बनाई। इसका जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ रुपए से भी नीचे चला गया है। बहुत ही जबरदस्त आज का दिन इतना खराब है कि आप सोचो कि आगे क्या संभावना बनेगी। लगातार नए लो बन रहे। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें एलआईसी के शेयर से लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इस समय हमें बने रहना चाहिए? क्या आने वाले समय में एलआईसी के शेयर में हमें तेजी देखने को मिलेगी या फिर इस तरह से लगातार लोअर बनते जाएंगे? क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय और क्यों इतनी बड़ी गिरावट हो रही है? अगर आप देखोगे तो पहले से ही जब एलआईसी का आईपीओ आने की शुरुआत हुई थी, जब सरकार की तरफ से इसकी मंशा जाहिर की गई, तब से ही यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सरकार ने कितनी बार जो डिसीजन को चेंज किया वो सारी बातों को जानेंगे। क्यों लोगों को इतना लॉस हो रहा है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर कारोबार की बात करें तो स्टॉक आज करीब 800 के आसपास शुरुआत हुई थी, यानी लगभग लो पे ही शुरुआत की और हाई है 801 का और लो इसका है 781 का। फिलहाल स्टॉक 782 पर है। बाजार अभी शुरू है, करीब 2:15 का टाइम है। लगता है बाजार में इस समय माहौल जिस तरह से बना हुआ है और नया लो भी बन सकता है। फिलहाल स्टॉक आज 2.24% गिर चुका है। बहुत बड़ी गिरावट हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पे बाजार की गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बन रही है एफआई पिछले कई दिनों से लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे निगेटिव माहौल बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो फिलहाल कल के फ्राइडे के दिन एफआई ने करीब 5,804 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 9,575 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने करीब 3,770 करोड़ रुपीज़ की अपनी बिकवाली की है। ये जो बहुत ही बड़ी अमाउंट है, लेकिन सामने हमारे बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी करके बाजार को संभालने की कोशिश करें। उनकी तरफ से 6,890 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया और उन्होंने जो माल बेचा वो है 4,529 करोड़ रुपीज़ का। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 2,360 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की, लेकिन उनकी खरीदारी से बहुत ज़्यादा बड़ी बिकवाली एफआई की तरफ से, और इसीलिए आप देखोगे तो एफआई की बिकवाली की वजह से यहाँ पे दबाव बना हुआ है। स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एलआईसी की सबसे बड़ी गिरावट की वजह बनी है उसका दिया हुआ डिविडेंड। इतना कम डिविडेंड दिया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मायूसी हो गई। ये पर शेयर मात्र 1.5 रुपये का डिविडेंड। इतने बड़े शेयर की प्राइस अब आप देखोगे 950 के आसपास का शेयर, जिसमें अगर डिविडेंड 1.5 रुपये मिलेगा तो किसी को भी मायूसी होगी और इसीलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें नाखुशी अपनी जाहिर की और तब से यहाँ पर खरीदारी नहीं बन पा रही है। यहाँ पे देखोगे तो शेयर अपनी ऊपरी प्राइस से 15% तक गिर चुका है और इसका जो मार्केट कैप है वो 5 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ चुका है और ये बहुत बड़ी बुरी बात है। जब इसकी लिस्टिंग हुई उस दिन इसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपये से ऊपर था, फिर धीरे धीरे गिरते हुए अभी आप देखो तो 5 लाख करोड़ रुपये से भी नीचे आ गया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को लॉस हो गया है। स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यो अभी जो लो बन रहा है क्या यहाँ पर रुकने वाला है या फिर यहाँ से तेज़ी बन सकती है? तो आप देखोगे तो काफ़ी लोग जो है रिसर्च एनालिस्ट, उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू लग रही है इस स्टॉक की और यहाँ से आने वाले समय तेज़ी बन सकती है। तो एमके ग्लोबल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस समय आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए और गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय में यहाँ पे बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि उनका कहना है कि स्टॉक इस समय बहुत ज़्यादा नीचे है और ऐसे में यहाँ पे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है और उन्होंने कहा है कि इसको आप होल्ड कर सकते हैं और उन्होंने अपनी तरफ से जो टारगेट दिया वो 875 का। तो अगर आप इस लेवल से खरीदारी करोगे तो आपको 875 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आईपीओ में जिनको शेयर लगे थे तो उनकी बाइंग प्राइस तो ऊपर है, तो ऐसे में अगर आप चाहें तो 750 के आसपास फिर से डिप में थोड़ी सी खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें। तो जो इसके पॉलिसी होल्डर है उनको ऑलरेडी डिस्काउंट मिला है, तो 60 रुपीज़ के डिस्काउंट की वजह से जो उनकी प्राइस है लगभग 590 के आसपास है। तो अगर आप ऐसे में 750 के आसपास और ख़रीदारी कर लेते हो तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगी, यानी आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 850 से भी नीचे आ सकती है। तो ऐसे में जल्दी आपको बाहर निकलने का मौका भी मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है तब तो आपको डरने की बात नहीं। एलआईसी इस बाजार के नब्ज़ को अच्छे से समझते हैं, वो बड़े इन्वेस्टर है, आने वाले समय में कभी भी खेल कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश किए हो तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को जल्दी बाहर निकलना है तो आपको डिप में खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाना होगा, यानी आपको 750 के आसपास फिर से खरीदारी करनी होगी ताकि आपका जो एवरेज है थोड़ा नीचे आ जाए और फिर आपको निकलने का मौका मिले, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ जल्दी तेज़ी बनने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। मैक्वेरी की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि काफ़ी फेयर वैल्यू तो है ही, साथ
साथ में ये अपने बाजार में जो प्राइवेट प्लेयर के कंपटीशन में काफ़ी मजबूत लग रही है इस लेवल पे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की उनकी सलाह दी गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब से LIC के IPO लाने का सरकार ने प्लान किया उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो फरवरी 2020 से ही सरकार की प्लान थी कि वो LIC का IPO लाए, और उन्होंने पहले सोचा था कि $29.6 बिलियन का उगाई किया जाए, इस IPO के माध्यम से रकम लाई जाए। लेकिन फिर कोविड आया और कोविड की वजह से ये पूरा का पूरा मामला पोस्टपोन हो गया। फिर फरवरी 2021 में फिर से इसकी शुरुआत हुई, तो उन्होंने IPO लाने के लिए जब शुरुआत की तो उन्होंने इसकी 10% स्टेक बेचने की संभावनाएं व्यक्त की थी। उनकी तरफ से उनका विचार था सरकार का कि इसमें 10% हिस्सेदारी बेची जाए LIC में से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने सेबी में जब फरवरी 2022 को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उस समय उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को घटा के 10% की बजाय 5% कर लिया और उन्होंने फाइल सबमिट करने की शुरुआत की। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया मार्च 2021 में, और US फेड की मीटिंग आई, उसमें भी बहुत सारी जो है वहाँ से संभावना निगेटिव बनने लगी। तो ऐसे में LIC के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि जो स्टेक बेचनी है वो 5% की जगह पे इसको 3.5% कर दिया जाए। तो उन्होंने जो उसकी स्टेक थी तो फिर उन्होंने स्टेक को घटा के उसकी जो प्राइस थी उसको कम करके जो अमाउंट जो फिर सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है मार्च 2021 में कि वो 21,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे और 3.5% की स्टेक बेचेंगे IPO के माध्यम से। ओके, तो 2 मई 2022 को इन्होंने एंकर इन्वेस्टर के जरिए करीब 732 मिलियन शेयर बेच दिए, और इनका जो इन्वेस्टर का जो कोटा था वो ओवर सब्सक्राइब हुआ। इनको जरा हिम्मत आई तो फिर मई 4 2022 को IPO लाया गया और इसकी प्राइस बैंड रखी गई 902 से लेकर 949 रुपये। और यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनको 45 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया रिटेल इन्वेस्टर को, और साथ में 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया पॉलिसी होल्डर के लिए। और आप देखोगे तो इसकी लॉट की साइज रखेगी 15 शेयर पर लॉट। IPO खुलने के 2 दिन के बाद ही लगभग पूरा सब्सक्राइब हो गया IPO। और फिर अगर आप देखोगे तो 16 मई को ग्रे मार्केट में पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया, और इसका जो IPO था उसकी जो प्रीमियम थी वो सारी खत्म हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस दिन 17 मई को IPO लिस्ट हुआ सीधा 867 की प्राइस पे हुआ, 8% डिस्काउंट में। बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ। और फिर आप देखोगे तो इस हिसाब से जो माहौल था वो पूरा ख़राब हो गया। और इस हिसाब से अगर देखें तो जब से सरकार ने IPO लाने की प्लानिंग की थी तब से बहुत सारे बदलाव आने लगे, लेकिन अंत में जो हुआ वो सारा का सारा लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। पहले सरकार 10% हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, उसको घटा के 5% किया, फिर उसके बाद में उसको 3.5% किया। इसका मतलब पहले से ही बहुत सारे ग्रहण लग चुके थे, और इसीलिए जब ये IPO आया उसके बाद में ही इसको ठंडा रेस्पॉन्स मिला और सीधा का सीधा लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस दे गया। अब फ्रेंड्स, LIC के Q4 के रिजल्ट को अगर हम देखें तो सितंबर 2021 में करीब 3,35,054 करोड़ रुपीज़ का इनको टोटल रेवेन्यू मिला। दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 5,11,009 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन मार्च 2022 में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई। मार्च में इनका रेवेन्यू घटकर 2,12,305 करोड़ रुपये तक पहुंचा, तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू में गिरावट हुई। लेकिन अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में इनको 1,504 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर में प्रॉफिट बढ़कर 1,715 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और मार्च 2022 में LIC को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ करीब 2,409 करोड़ रुपये का। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट तो जबरदस्त बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू इनका घट गया। अब Q4 के अगर आंकड़े हम देखें तो रेवेन्यू इनका 2.12 लाख करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 7.96% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 5.11 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 65.39% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.41% है, जहाँ पे 53.5% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल Q4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया, लेकिन इसके नक्षत्र ही खराब है। आने वाले समय में जरूर यहाँ पे तेजी बनेगी, लेकिन इस समय जो बाजार का वातावरण बना हुआ थोड़ा निगेटिव है। FI लगातार बिकवाल बने हुए और इस वजह से नई खरीदारी नहीं बन पा रही है। यहाँ पे अगर इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट को देखें तो 57% बाई की कॉल है, 40% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान 50-50 है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 796 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 792 का है, वो भी टूट चुका है। तीसरा सपोर्ट था वो 785 का, उसको भी ब्रेक किया। यानी फिलहाल बहुत ज़्यादा बेरिश जोन में आ चुका है स्टॉक में, और गिरावट हो सकती है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 807 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 814 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 818 तक जा सकता है। तो फिलहाल आपको इसमें वेट एंड वॉच ही करना है। लगातार गिरावट की दौर बनी है, लेकिन 750 के आसपास आपको फिर से खरीदारी करनी है, ताकि आप अपना एवरेज नीचे लाए और फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। कम से कम 2 से 3 साल के लिए इसको होल्ड कीजिए, ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से क्वारी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।